जहां दोनों अपने भाई अलग अलग हुए थे और आज उनका भाई कैसे फ्लॉप है और वो कैसे हिट। आपको पता है मुकेश अंबानी ने एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करी। अब आप कहोगे हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्या होता है? दोनों की नेटवर्थ सेम नहीं थी, मुकेश अंबानी की कम थी और अनिल अंबानी की ज्यादा थी। तो कोई नया व्यक्ति जैसे आप बनते हो, पुराना व्यक्ति कहता है यार 2 साल का मेहमान है, 3 साल का मेहमान है। दोस्तों आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे इंसान के बेटे हो जिसकी 7 नहीं 20 पुश्ते भी बैठ के खाएंगी। जी हां, हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की। आज का हमारा टॉपिक है उनका करोड़ों का बिजनेस कैसे बना और जहां दोनों अपने भाई अलग अलग हुए थे और आज उनका भाई कैसे फ्लॉप है और वो कैसे हिट है। आज बात करेंगे सिर्फ मुकेश अंबानी जी की और उनके भाई की। आपको पता है मुकेश अंबानी ने एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करी। अब आप कहोगे हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्या होता है? सर एक जियो जिन्होंने बनाने में बहुत करोड़ों रुपए लगाए थे, हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि ये एक्चुअल में आइडिया सक्सेस हो जाएगा। और आप एक चीज और नोट करना, जिसमें आपका मन होता है ना, वो अगर आप काम करोगे तो आपको जो मन है, मन के अंदर जो संतुष्टि मिलेगी वो अलग लेवल की होगी। जैसे ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी अलग हुए थे, दोनों की नेटवर्थ सेम नहीं थी, मुकेश अंबानी की कम थी और अनिल अंबानी की ज्यादा थी। बट वहीं पे अगर बात करें जो नेटवर्क, जो मोबाइल सिम्स वगैरह होती है, उनका जो पूरा ब्यौरा था वो मिला था अनिल अंबानी को। बट वहीं उन्होंने क्या काम करा कि 10 साल, जब उनकी लिखित में बात हुई थी दोनों भाई की, तो 10 साल का टाइम मिला था मुकेश अंबानी को कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कदम नहीं रखोगे। बट उन्होंने 10 साल का वेट करा, बैकफीट पे उन्होंने पूरा जाल बिछाया और उन्होंने अपने भाई के लिए पूरा 10 साल वेट करा। और 10 साल वेट करने के बाद एक कंपनी लॉन्च करी, जियो कम्युनिकेशन। और पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करते ही उन्होंने कुछ नहीं करा। आपको याद होगा जब पहले हमारा एक एक जीबी 200 रुपए का आता था, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने मार्केट में उतरने के बाद फ्री देना चालू करा। और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, एक दिन का 1 जीबी, वहीं पे अपन जो यूज करते थे वो एक दिन का नहीं, वो एक दिन का 100 MB यूज करते थे, आपको याद होगा। तो एक दिन का 1 जीबी मिला और हमारी जो यूट्यूब इंडस्ट्रीज है, जो हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज है, वो ग्रोथ की तरफ जाती गई। वहीं पे एक नेट फ्री चलाने के लिए योगदान मुकेश अंबानी जी का है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जियो को फ्री करके सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बिल्कुल टेंशन में डाल दिया कि यार अब कैसे होगा। बट वहीं पे जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री थी सब सोच रही थी 2 साल, 3 साल, 4 साल। आपको याद होगा, आप कोई भी काम खोलते हो तो कोई नया व्यक्ति जैसे आप बनते हो, पुराना व्यक्ति कहता है यार 2 साल का मेहमान है, 3 साल का मेहमान है। ऐसे ही सारी इंडस्ट्री सोच रही है यार ये हमसे कॉम्पीट कहां कर पाएंगे। तो वैसे ही ये मार्केट में उतरे और उन्होंने करी हेलीकॉप्टर लैंडिंग। अब हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है जैसे ही आप कोई भी ब्रांड नीचे लाते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप उसमें अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप वहां पे फेल हो जाते हो। अब ऐसी मुकेश अंबानी ने यूज करा, उन्होंने बड़े से बड़े जो कम्युनिकेशन वाले स्टाफ थे उनको हायर करा और अपने पास आने के बाद उन्होंने पूरा एक जाल बिछाया जो भी कंपनीज थी उनके खिलाफ। अब जाल ये नहीं था कि यार उनको नीचे गिराना है, उनको ये करना है, जाल ये बिछाना है कि हम क्या मार्केट में देख सकते हैं और क्या गलत हो रहा है उसको कस्टमर को हम दे सकते हैं। तो जो उनकी कंपनी थी ना, उनकी कंपनी का एक ही मोटिव था, हमें जो टारगेट करना है मीडियम लोगों को टारगेट करना है जिनके पास जो कि एक्सपीरियंस है बट वो शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने सारी मार्केट इंडस्ट्रीज को कैप्चर करा। कैप्चर करके आज भी आप देखोगे तो पूरा मीडियम, जितना भी मीडियम क्लास लोग हैं वो उनके पास ज्यादा हैं और जो प्रीमियम लोग हैं वो एयरटेल के पास ज्यादा हैं। तो यही चीज उन्होंने अपनाई और अपने पापा के कहने पे उन्होंने उस चीज को यूज करा जो कि उनके पापा करते थे। आपको पता है स्टार्टिंग में आज से 10 साल 15 साल पहले आप कैंपा यूज करते थे। उन्होंने क्या करा, कैंपा जब फेल हो गई, उन्होंने उसी टाइम आज से 2-3 साल पहले उन्होंने कैंपा से हाथ मिलाया। कैंपा से कैसे? क्योंकि कैंपा चलता हुआ ब्रांड था, कैंपा ने अपनी मार्केट जस्ट बंद ही करी थी, तो उन्होंने वो कैंपा को उठाया, एक ब्रांड दोबारा से बनाया। और आप यकीन मानना जितनी बड़ी वो कंपनी है ना, आजकल आपको पता होगा जो 20 रुपए की बोतल आती थी, कोका कोला, थम्स अप, वो सब ने 10 रुपए की कर दी मार्केट को देखते हुए। क्योंकि मुकेश अंबानी हमारे जो हैं वो सब यही चाहते हैं कि भैया हम मीडियम लोगों को कवर करें। जहां पे 10 रुपए की बोतल कैंपा इतनी अच्छी दे रही है और टेस्ट वही, सब कुछ सेम वही, वहीं पे और ब्रांड सोच रहे हैं कि हम उससे कैसे कॉम्पीट करें। तो जहां 20 रुपए की बोतल आती थी कोका कोला की, जहां 10 रुपए की बोतल आती थी कैंपा की, तो वापस से कोका कोला को अपनी बोतल 10 रुपए की बनानी पड़ी। और जल्दी मार्केट में आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कांच की बोतल चलती थी वो बंद हो गई, वापस से कांच की बोतल एड ऑन हो गई। क्यों? कॉम्पीट करने के लिए कैंपा को। कोई सोच सकता है अंबानी भी कर्ज उठा के काम करते हैं। सर जितने बिजनेसमैन होते हैं ना जेब में पैसा अलग रखते हैं, बट वहीं पे
अपना कर्जा लेके नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि यार यहां से मैंने कर्जा लिया है और यहीं पे मेरे को वापसी देना है, नया काम करना है, नया लोन लेना है। इसी से उन्हें पूरे बैलेंस शीट मेंटेन होती है, ताकि वो काम को, जो काम कर रहे हैं उसका जो मैनेजर है वो उस चीज को हैंडल करे। और जैसे कि आपका कोई जानकार है, कोई आपके सपोज फादर है, वो क्या करते हैं, आपको एक काम खुलवाया या एक देसी लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, कमेटी डाली, कमेटी डाल के आपको दे दी कि भैया आप ये कमेटी खुद भरोगे और ये बिजनेस आपको खोल दिया। अब आपके फादर आपसे पहचान रखते हैं कि भैया आप कमेटी भर पा रहे हो, नहीं भर पा रहे, अगर नहीं भर पा रहे तो आपको लॉस हो रहा है, कहां पे हो रहा है। तो ऐसे ही मुकेश अंबानी जी ने पूरा ब्यौरा रचाया, पूरा एक खेल रचाया और इस काम को इस तरह से टेक ओवर दिया अपने मैनेजर को। आपको पता है इस साल मुकेश अंबानी जी ने 9,55,000 करोड़ रुपए कमाया है। आपको पता है एक दिन में मुकेश अंबानी जी 1,063 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर हम मुकेश अंबानी जी के बारे में बताने लगे तो भैया पूरा ये दिन निकल जाएगा, पूरी ये वीडियो जो है 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुकेश अंबानी जी और उनके अनिल अंबानी जी की कंपैरिजन करने के लिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम स्पेशल आपके लिए पूरी रिसर्च करके वो वीडियो बनाएंगे और साथ में आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा कैसे मुकेश अंबानी जी और धीरू भाई अंबानी जी कैसे इस लेवल तक पहुंचे और वापस से वो टेक्निक ना यूज करके अनिल अंबानी जी कैसे नीचे हुए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हमारा जो और YouTube चैनल है उसमें जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी डीप डिटेल नॉलेज मिलेगी और साथ में आपको कैसे आप YouTube पे मास्टरी कर सकते हैं वो नॉलेज मिलेगी। और आप इस वीडियो में ये भी बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम इस चीज को और इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।